हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन मंगलम क्लासेज। बच्चों, क्लास 9 का एक्सरसाइज 7.2 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 लिया गया है। एबीसी और डीबीसी समान आधार पर समान आधार बीसी पर स्थित दो समद्विबाहु त्रिभुज है। ए बी सी ये और डी बी सी मतलब ये वाला, ये दोनों त्रिभुज जो है समान आधार बीसी पर बने हैं। किस पे समान आधार? बीसी पे। इस पे ध्यान दीजिएगा। और ये दोनों समद्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस भुजा के बराबर ई भुजा और इस भुजा के बराबर ई भुजा। तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल ए बी डी मिलाइएगा, यहाँ पे ध्यान देना है। ए बी डी मतलब ई वाला एंगल और ई वाला एंगल बराबर होगा ए सी डी मतलब का ई वाला एंगल और ई वाला एंगल। चलिए, तो सबसे पहले जो गिवन था वो लिख दिया जाता है। तो गिवन क्या है कि एबीसी और डीबीसी समान आधार पर बने दो समद्विबाहु त्रिभुज है, और जहां ए बी बराबर ए सी समद्विबाहु है तो दो भुजा बराबर होगा। उसी प्रकार डीबीसी में भी दो भुजा बराबर है, यानी बीडी बराबर सी डी। सिद्ध करना है, ये हमको यहाँ पे लिख दिया गया। अब देखिए, ए बी डी में 2 और 4 आ जा रहा है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 2 प्लस एंगल 4, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्रूव करना। तो चलिए प्रमाण देते हैं। ए बी बराबर ए सी। ए बी बराबर क्या है? जितना ए बी है उतना ही ए सी है। तो ए बी के सामने एंगल 1 पड़ रहा है और AC के सामने एंगल 2 पड़ रहा है। तो AB के सामने एंगल 1 और AC के सामने एंगल 2, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2। क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण भी आपस में बराबर होते हैं। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब चलते हैं आगे। चूंकि दिया है कि BD बराबर CD, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका BD, इतना BD और इतना CD। तो BD के सामने एंगल 3 पड़ रहा है और CD के सामने एंगल 4 पड़ रहा है, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4 होगा। एंगल 3 बराबर एंगल, और रीजन वही लिखा जाएगा कि बराबर भुजा के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, अब इसको इक्वेशन 1 और इसको इक्वेशन 2 माना गया, तो ये हो जाएगा 1 और इधर 3, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3 एक साइड में, और दूसरा साइड में एंगल 2 प्लस एंगल 4 हो गया, यानी एंगल 1 प्लस 3 इक्वल टू एंगल 2 प्लस 4। तो 1 प्लस 3 का मतलब क्या होगा? ए सी डी, और 2 प्लस 4 का मतलब क्या होगा? ए बी डी। और यही हमको प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ हो गया। अब आगे की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ABC ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, यहाँ पे दिया है AB बराबर AC, मार्क भी किया गया है। भुजा BA, ये भुजा BA बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाई गई है कि AD बराबर AB। ये BA भुजा यहाँ D तो इस प्रकार बढ़ाई गई है कि जितना ये BA है उतना ही AD है। तो हमको सिद्ध करना है कि एंगल BCD एक समकोण है, एंगल BCD एक समकोण है, यही सिद्ध करना है। तो कोई भी मैथ जो सिद्ध करना है तो हमको जो दिया है वह पहले लिख लेते हैं। तो दिया क्या है? AB बराबर AC, ये दिया है, और AD बराबर AB दिया है, और प्रूव करना है एंगल BCD इक्वल टू 90 डिग्री। त्रिभुज ABC में AB बराबर AC दिया है। AB के सामने एंगल 2 पड़ रहा है और AC के सामने एंगल 1, यानी एंगल 2 बराबर एंगल 1। क्यों? क्योंकि बराबर भुजा के समूह कोण आपस में बराबर। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, AB बराबर AC दिया है और AD बराबर AB कहिए, चाहे AB बराबर AD, तो AB बराबर AD। तो इस पक्ष में मैं AB को ला दिया, तो बचा क्या? इस पक्ष में AC बराबर AD। ये एक रिजल्ट यहाँ पर हमको मिला, जो
इस त्रिभुज में लगाने वाले हैं। अब इस त्रिभुज से चलेंगे ACD में मैंने देखा कि AD बराबर AC ऊपर मैंने सिद्ध किया है, तो AD के सामने मिलाइएगा। AD के सामने, इस भुजा के सामने 3 पड़ रहा है और AC के सामने 4 पड़ रहा है। AC के सामने 4 पड़ रहा है, यानी एंगल 3 बराबर एंगल 4। रीजन बराबर भुजा के समूह कोण आपस में बराबर होते हैं। अब ये बड़े वाले त्रिभुज में हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 100, तो एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B बराबर 180 डिग्री। तो एंगल D को 4 माने हैं। C में देख रहे हैं कि 3 और 2 है, यानी 2 और 3, चाहे 3 और 2 बातें की हैं। फिर B में 1, इस सबको जोड़ने पर 180 डिग्री होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। अब ध्यान दीजिएगा, मुझे BCD बराबर 90 डिग्री लाना है, तो BCD में 2 और 3 है, तो 2 और 3 को रखना है और बाकी सभी को हटा देना है, यानी 4 को रिप्लेस कर देना है और 1 को रिप्लेस कर देना है। तो 4 को रिप्लेस कर सकते हैं हम 3 से, तो 4 को रिप्लेस करके 3 लिख दिए, और 1 को रिप्लेस कर सकते हैं यहाँ से एंगल 2 से, तो 1 की जगह पर 2 लिख दिए। रीजन यहाँ देंगे इक्वेशन 1 तथा 2 से। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 गो एंगल 3 हो गया, 2 गो एंगल 2 हो गया, जोड़ने पर 2 एंगल 3 या प्लस 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ये गुना में है, कॉमन ले लिए 2, कॉमन जब हम 2 लिए तो इसमें बचा एंगल 3 और इसमें बचा एंगल 2। अब 2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में कट जाएगा 90 डिग्री, यानी एंगल 3 प्लस 2 इक्वल टू 90 डिग्री। तो 3 और 2 ये दोनों मिला के क्या बनाने लगा, 90 डिग्री। नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, DCB कहिए या BCD कहिए। तो एंगल BCD बराबर 90 डिग्री हेंस प्रूव्ड हुआ। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्वेश्चन भली भांति आप समझ गए होंगे, और यदि यह लगता है कि यह चैनल आपके लिए लाभप्रद है, शिक्षाप्रद है, तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।